वेल गाइस, क्या एस कैचम सच में वापस आ रहा है? तो इसका आंसर थोड़ा सा पॉजिटिव है। वेल टेंशन मत लो, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पोकेमॉन होराइजन के एपिसोड नंबर 4 में हमें कुछ ऐसे हिंट मिले जिसे देखने से ऐसा लगता है भाई एस कैचम वापस आने वाला है। वो हिंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। और पोकेमॉन होराइजन को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करनी है जो कि मैं आप सभी से बहुत दिनों से करना चाहता था, लेकिन टाइम के कारण मैं इसे हमेशा अवॉइड करता था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है। सो यह बहुत सारी बातें भी करनी है। एंड वॉइस पे मत जाओ, मुझे पता है वॉइस थोड़ी चेंज है क्योंकि मुझे फीवर है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे थे पोकेमॉन होराइजन के बारे में। वेल देखो, अभी तक तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा पोकेमॉन होराइजन क्या है। और भाई अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता चला तो भाई तुम क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। वेल छोड़ो, साफ साफ टॉपिक पे आते हैं। वेल अगर तुम मुझसे पूछोगे पोकेमॉन होराइजन क्या है तो मैं पर्सनली बोलूंगा पोकेमॉन होराइजन एस कैचम की जो मेन सीरीज है उससे कई गुना आगे है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। वेल तुम एग्जांपल के लिए मान सकते हो कैंटो रीजन है एस कैचम का मेन सीरीज और गलाड रीजन है पोकेमॉन होराइजन की सीरीज। और आप सभी को पता ही है कैंटो रीजन से लेके गलाड रीजन के बीच में 25 सालों का डिफरेंट है। मतलब जो गलाड रीजन है वो कैंटो रीजन से 25 साल आगे। वेल यहाँ पर आसान शब्दों में बोले तो पोकेमॉन होराइजन एस कैचम के मेन सीरीज से काफी ज्यादा आगे है। या तुम ऐसा ही बोल सकते हो पोकेमॉन होराइजन एस कैचम के मेन सीरीज का फ्यूचर है। और तुम अभी तक नहीं समझे तो मैं तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सो यार देखो, हम सभी को पता है जिस सीरीज में एस कैचम है उस सीरीज की टेक्नोलॉजी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन अगर हम वही बात करें पोकेमॉन होराइजन के सीरीज की, सो भाई इस सीरीज में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई है। मतलब तुम समझ सकते हो इस सीरीज में एयरशिप का इन्वेंट हो चुका है। अब मुझे पता है तुम लोग में से काफी महान लोग ये बोलोगे अबे भाई क्या तो थोड़ा सा पागल है, कुछ भी बोलता है। जाके गलाड रीजन देख, वहाँ पे हमें साफ सा एयरप्लेन दिखाया गया है। और भाई देखो, मैं आपसे अग्री भी करता हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो कुछ अलग है। और भाई देखो, अगर तुम किसी एयरशिप को एयरप्लेन से कंपैरिजन करोगे ये बिल्कुल गलत है। और देखो यहाँ पर जो लोग कुछ अलग एनिमे देखते हैं उन्हें पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो सिर्फ पोकेमॉन देखते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। वेल कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। सो यार देखो, हम सभी को पता है एस कैचम में मेन सीरीज में पॉकेडेक्स होता है और उसका काम होता है पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन बताना और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना। लेकिन अगर हम वही बात करें पोकेमॉन होराइजन के बारे में, भाई लिटरली इस सीरीज में जितने कैरेक्टर्स है वो सभी पॉकेडेक्स से पढ़ाई करते हैं, या तुम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वो सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए तुम रॉय को देख सकते हो, जैसा कि हमें पता है एपिसोड नंबर 4 में हमें साफ साफ दिखा दिया गया है। रॉय एक पूरे सुनसान आइलैंड पर रहता है जहाँ पर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉकेडेक्स की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई करता है। और इसी से तुम समझ सकते हो पोकेमॉन होराइजन की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे। वेल ऐसा भी हो सकता है अगर कभी फ्यूचर में एस कैचम रिटर्न करता है। सो इस सीरीज में एस कैचम थोड़ा मैच्योर बन चुका होगा। और जब हम बात कर ही रहे हैं एस कैचम के बारे में, सो क्यों ना एपिसोड नंबर 4 में जो एस कैचम का हिंट मिले उस पर भी बात कर ले। सो यार देखो, पोकेमॉन होराइजन का एपिसोड नंबर 4 जो कि आज से कुछ दिन पहले आ चुका है, एंड अगर तुमने इस एपिसोड का सबटाइटल में देखा होगा सो आपको वो सीन याद ही होगा जब रॉय लीको को किसी लड़के के बारे में बताता है और रॉय वहाँ पर बताता है मैं उसी ट्रेनर की तरफ बनना चाहता हूँ और ये मेरा ड्रीम है। एक ऐसा ट्रेनर जिसने बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन का फेस किया हो, जो कि एंशिएंट टाइम एडवेंचर करता था। और रॉय जब छोटा था उसने इसे अपने ग्रैंडपा से सुना है। और भाई सच बताऊं, इस लाइन को सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक ही ट्रेनर याद आता है, एस कैचम। वेल देखो, यहाँ पर मैं कोई 100% कंफर्म बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एस कैचम के बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इनके जो ग्रैंडपा है वो रेड के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हम सभी को पता है रेड पे किसी और यूनिवर्स का ट्रेनर है जिसने की बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को फेस किया है और उसके बाद बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भी है। वेल ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा, बट हाँ मैं इतना कंफर्म जरूर हूँ एस कैचम फ्यूचर में वापिस जरूर आएगा, ये तो कंफर्म है। और मैं आपको हमेशा से ऐसा ही बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि एक बात है, इसे गांठ बांध के रख लो, एस कैचम ही पोकेमॉन का फ्यूचर है। अगर एस नहीं तो पोकेमॉन नहीं। सोच लो, ठीक है आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आएगा, एंड अगर वीडियो देख के मजा आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ। और देखो, जिसे मेरी बात समझ में नहीं आई उसका बहुत बड़ा बड़ा सॉरी, क्योंकि देखो मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम ये हैबिट भी चेंज हो जाएगी। वेल एस कैचम के फैन हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो, हमें तो इंतजार बस उस दिन का है जब एस कैचम फिर से एनिमे सीरीज में आएगा और बोलेगा मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है। सोच लो ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड पीस आउट, बाय।